जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। अवैध इजराइल की स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मस्जिद अल अक्सा पर इजरायली आतंकी के हमले के बाद इजराइल में फैले मातम। फिलिस्तीनी बहादुर ने इजराइल में घुसकर दिया बड़े ऑपरेशन को अंजाम। 3 इजरायली ढेर, हमास ने की तारीफ। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ा खुलासा। रूसी जनरलों को मारने में यूक्रेन की मदद कर रहा है अमेरिकी खुफिया विभाग। भड़क सकता है बड़ा युद्ध। वहीं श्रीलंका में आर्थिक संकट, महंगाई से परेशान प्रदर्शनकारियों ने की संसद घेराव की कोशिश। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। तो दोस्तों, सभी खबरें फटाफट हम आपको कम समय में आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। उससे पहले अगर आप भी इजरायली अपराध का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारी सपोर्ट के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, थर्सडे को मस्जिद अल अक्सा पर इजरायली आतंकी पुलिस द्वारा हमला करने के बाद इजराइल में मातम फैल गई और फिलिस्तीनी बहादुर ने इजराइल के अंदर घुसकर बड़ा ऑपरेशन कर दिया। यानी इजराइल थर्सडे को अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाए, तब इसी दिन मस्जिद अल अक्सा में मुसलमानों को आने से रोक दिया, जिसके बाद वहां झड़प हो गई। यही नहीं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक फिलिस्तीनी महिला को भी किस तरह से परेशान किया जा रहा है। इजरायली आतंकी पुलिस बलों ने रबड़ से ढकी गोलियों और आंसू गैस के गोले दागे, जिसमें दर्जनों फिलिस्तीनी घायल हो गए। कम से कम 12 लाइव शॉट चोटों की सूचना मिली थी। इसके बाद इजराइल में इसी दिन फिलिस्तीनी ने मातम फैला दी। दरअसल मस्जिद अल अक्सा पर हमले के बाद इजराइल में स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी गुरुवार को एलाद शहर में चाकू से बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिनमें 3 इजरायली ढेर हो गए। यही उनकी तस्वीरें हैं और इस ऑपरेशन में 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है और पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बताया यह भी जा रहा है कि इजरायली अवैध सुरक्षा बल एक हमलावर पर गोली भी चलाई। दहशत इतना हो गया कि स्थानीय प्रशासन ने लोगों से बाहर ना निकलने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि पीड़ितों को चाकू से मारा गया या गोली से मारी गई। इस मामले की छानबीन जारी है। हमले वाली जगह की घेराबंदी कर हेलीकॉप्टर के जरिए इलाके पर नजर रखी जा रही है। यही नहीं, उस इलाके में घर घर जाकर तलाशी ली जा रही है कि कहीं कोई फिलिस्तीनी तो नहीं है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हालांकि डॉक्टर्स की रिपोर्ट में चाकू मारने की बात सामने आई है। यानी इससे पहले इसी दिन थर्सडे को मस्जिद अल अक्सा में झड़प हुई थी और काफी हंगामा हुआ था, क्योंकि कब्जे वाले इजरायली चरमपंथी यहूदी भी मस्जिद अल अक्सा में प्रवेश किए थे। मस्जिद अल अक्सा में झड़प के बाद हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख इस्माइल हनी ने एक बयान में कहा था कि अल अक्सा मस्जिद में आज जो हुआ वो पुष्टि करता है कि लड़ाई फिलिस्तीन की भूमि पर खुली है। उन्होंने अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों की लगातार मौजूदगी और मजबूत संकल्प की सराहना करते हुए कहा, हमारा वर्तमान लक्ष्य अल अक्सा मस्जिद के इजरायली अस्थायी और स्थानिक विभाजन को विफल करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारे लोग कभी आत्मसमर्पण यानी सरेंडर नहीं करेंगे, बल्कि और जीत हासिल करेंगे। बता दें कि इजराइल पर हमले के बाद फिलिस्तीनी संगठन हमास ने इस हमले की तारीफ की है। हालांकि उसने इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार किया है। हमास के प्रवक्ता ने कहा, अल अक्सा मस्जिद के हमलावरों को बख्शा नहीं जा सकता। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, इससे पहले इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनी लोगों के बीच अल अक्सा मस्जिद में नमाज के दौरान झड़प हुई थी। इजराइल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोग बड़ी तादाद में एयर शो देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। इस दौरान कई इलाकों में मुस्लिम और यहूदियों के बीच झड़प की खबरें सामने आई है, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। बता दें कि अवैध इजराइल पर बीते 2 महीने में 5 बड़े हमले हो चुके हैं। 1 महीने पहले फिलिस्तीनियों ने तेल अवीव पर हमला किया था। यहाँ के डिजेनगोफ स्ट्रीट पर भीड़-भाड़ वाले एक रेस्टोरेंट में बंदूकधारी ने गोलीबारी की थी। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 10 लोग घायल हो गए थे। यानी अब फिलिस्तीनी जैसे को तैसा जवाब दे रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, यूक्रेन में जारी युद्ध को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिससे अमेरिका और रूस टकराव की स्थिति में आमने सामने आ सकते हैं। दरअसल वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार अमेरिका ने यूक्रेन को रूसी सैन्य इकाइयों के बारे में खुफिया जानकारी प्रदान की है, जिसके आधार पर यूक्रेनियन सेना को युद्ध के दौरान कई रूसी जनरलों को निशाना बनाने में कामयाबी हासिल हुई। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने युद्ध के मोर्चे पर लगभग 12 रूसी जनरलों को मार गिराया है।
ये एक ऐसी संख्या है जिसने सैन्य विश्लेषकों को भी चकित कर दिया है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सेना के जनरलों को निशाना बनाने की सहायता यूक्रेन को रियल टाइम बैटलफील्ड इंटेलिजेंस प्रदान करने के लिए बाइडेन प्रशासन द्वारा एक गुप्त प्रयास का हिस्सा है। अधिकारियों ने कहा कि उस खुफिया जानकारी में अनुमानित रूसी सेना की गतिविधियां भी शामिल है जो पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में लड़ाई के लिए मॉस्को की गुप्त योजना के हालिया अमेरिकी आकलन से प्राप्त हुई है। अधिकारियों ने यह बताने से इनकार कर दिया कि यूएस से सहायता के परिणाम स्वरूप कितने जनरल मारे गए थे। अमेरिका ने रूसी सेना के मोबाइल मुख्यालय के बारे में लोकेशन और अन्य डिटेल प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जो अक्सर स्थानांतरित होते रहते हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने उस भौगोलिक जानकारी को अपनी खुफिया जानकारी के साथ जोड़ दिया है। इसी के आधार पर वो बातचीत को इंटरसेप्टेड करते हैं और वरिष्ठ रूसी अधिकारियों की उपस्थिति के बारे में जानते हैं। यूक्रेन को खुफिया जानकारी साझा करना यूएस सहायता का एक हिस्सा है, जिसमें भारी हथियार और सहायता में दसियों अरबों डॉलर शामिल है। यूक्रेनियन को अमेरिकी खुफिया समर्थन का युद्ध के मैदान पर निर्णायक प्रभाव पड़ा है। अमेरिका इसके तहत यूक्रेनी सेना द्वारा पहचाने गए लक्ष्यों की पुष्टि करता है और इसे नए लक्ष्यों की ओर इशारा करता है। रूसी सैनिकों की आवाजाही पर कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी देता है। वहीं अमेरिकी रक्षा विभाग ने गुरुवार को इस बात से इनकार किया कि उसने युद्ध के मैदान में रूसी जनरलों के ठिकानों पर खुफिया जानकारी प्रदान की। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आए दिन सरकार के खिलाफ मार्च निकाले जा रहे हैं। बीते रोज भी प्रदर्शनकारियों ने संसद को घेरने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को प्रदर्शनकारियों के एक ग्रुप ने संसद के पास मौजूद पोल्डुआ जंक्शन पर बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की, जिसके बाद इनके खिलाफ एक्शन लिया गया। आर्थिक संकट की वजह से श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल की भी किल्लत हो रही है। सिरोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन सीपीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर पेट्रोल भरवाने की लिमिट तय कर दी है। अब मोटरसाइकिल में 2000 रुपए, तिपहिया वाहन में 3000 रुपए, कार, वैन और जीप में 8000 रुपए तक का ही पेट्रोल भरवा सकते हैं। हालांकि बसों, लॉरियों और कमर्शियल वाहनों को छूट दी गई है। बता दें कि इस संकट की घड़ी में भारत लगातार श्रीलंका की मदद कर रहा है। क्रेडिट लाइनों और क्रेडिट स्वैप के तहत भारत जनवरी से अब तक करीब 23,000 करोड़ रुपए की मदद कर चुका है। श्रीलंका आर्थिक संकट की वजह से खाद्य पदार्थ और ईंधन के आयात के लिए भी भुगतान नहीं कर पा रहा है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने भी श्रीलंका की मदद के लिए एक प्रस्ताव पास किया है। इसके तहत राज्य सरकार श्रीलंका को खाना और जीवन रक्षक दवाएं भेजना चाहती है। यही नहीं, डीएमके ने गुरुवार को एक बयान में कहा, डीएमके के लोकसभा और राज्यसभा सदस्य अपने 1 महीने के वेतन का योगदान मुख्यमंत्री जन राहत कोष में करेंगे। प्रदेश भाजपा ने एक पत्र लिखकर सरकार की इस पहल का स्वागत किया है, साथ ही सवाल भी उठाए हैं। पत्र में कहा गया है कि तमिलनाडु सरकार की कुछ हालिया कार्रवाइयां सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए थी, विशेषकर ऑपरेशन गंगा के दौरान। इसलिए हम सिर्फ इस बात को लेकर चिंतित है कि ये प्रस्ताव भी ऐसी ही कवायद ना बन जाए। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। एक जरूरी बात है, इस चैनल को बचाना बेहद जरूरी है, तो आप इसके सपोर्ट के लिए MW न्यूज की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।